हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन डॉन का होली सोनेट 14 बैटर माय हार्ट 3% गॉड के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पोयम जॉन डॉन ने लिखी थी 1609 में और ये पब्लिश हुई थी 1633 में। इसका थीम है स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, sin and redemption, divine love as violent and purifying, paradox of freedom through captivity, and submission to divine will. पोएम की टोन अर्जेंट है, प्लीडिंग, वायलेंट, पैशनेट, डेस्परेट है। इस पोएम का मूड इंटेंस इनर कन्फ्लिक्ट, एंग्विश्ड डिजायर फॉर स्पिरिचुअलिटी और सरेंडर है। एक पेट्रेंचियन सोनेट है जिसमें 14 लाइंस हैं। राइमिंग स्कीम ABBA है। इस पोएम में मोस्टली इनाबिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। पोएम में जो फर्स्ट 8 लाइंस है वो ऑक्टेव है और लास्ट 6 लाइंस सेस्टेट है। इस पोएम के हम लिटरेरी डिवाइस को पोएम के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, बैटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू। 3% गॉड कौन है? फादर, सन एंड होली स्पिरिट। स्पीकर इन तीनों को बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे दिल पर जोर से वार करो ताकि हर दर्द साफ नजर आए। वाटर का मतलब होता है नॉट जेंटल नॉकिंग। स्पीकर चाहते हैं एक एग्रेसिव डिवाइन इंटरवेंशन हो, भगवान खुद से ही स्पीकर की जिंदगी में के दिल में आए। एज येट बट नॉट ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं अभी तक आपने सिर्फ जेंटली ही नॉक किया है, मुझ पर डिवाइन लाइट जो भगवान की कोशिश रही है मुझे चेंज करने की, फिक्स करने की, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी। वो इतनी काइंड थी कि वो स्पीकर को चेंज नहीं कर पाई। दैट आई मे राइज इंस्टेंट ओ थेरो मी एंड बेंड। अगर मैं मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है वो बढ़ जाए तो भगवान ही है जो मुझे सबसे पहले नीचे लाएंगे, मुझे हराएंगे। तो इस लाइन में पैराडॉक्स का यूज किया गया है। यू आर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू। वो कहते हैं भगवान से कि आप अपनी पावर का यूज करो, मुझे ब्रेक करने में, मुझे तोड़ो, मुझे उड़ाओ, मुझे जलाओ, लेकिन जो मेरे पाप है उससे मुझे मुक्त कर दो और मुझे रिक्रिएट करो। यहाँ जो स्पीकर है वो प्लीड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि उनका एक वॉयलेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो। आई लाइक एन अनसर्व्ड टाउन टू अनदर ड्यू। स्पीकर यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि मैं एक शहर की तरह हूँ, सिटी की तरह हूँ जो आपको बिलोंग करता है, लेकिन मुझ पे किसी और ने कब्जा कर रखा है, मुझे किसी और ने टेक ओवर कर रखा है, वो है मेरे पाप। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कॉन्कर्ड सोल से जिसके ऊपर एक ईवल ने कब्जा कर रखा है। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड। मैंने कोशिश करी है कि आप मेरे अंदर आओ बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा यूजलेस था, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। ये कन्फेशन है कि स्पीकर की स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट है। रीज़न योर वॉइसरी इन मी शुड डिफेंड। जो मेरे रीज़न हो वो मुझे रिप्रेजेंट करे आपको। वॉइसरी होता है गवर्नर या डिप्टी, यहाँ पे रीज़न का मतलब है डिवाइन गाइड। तो स्पीकर चाहते हैं भगवान उन्हें गाइड करे, पर रूल करे, स्पीकर की मदद करे कि स्पीकर भी स्पिरिचुअलिटी के और डिवाइन ट्रुथ के रास्ते पर चल सके। बट इट कैप्टिव्ड एंड प्रूव्स वीक और अनट्रू। लेकिन ये जो डिवाइन गाइड है, जो रीज़न है, वो कैप्चर हो चुका है, फंस चुका है पापों से, सिन से। या तो वो पावरलेस है या तो वो बिट्रे कर रहा है, मुझे ही धोखा दे रहा है। Yet dearly I love you and would be loved fain। पे स्पीकर भगवान से कह रहे हैं तभी भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बदले में आपका प्यार भी चाहता हूँ। इतने पापों के बाद भी जो स्पीकर का हार्ट है वो डिवाइन को, भगवान को बिलोंग करता है, भगवान से मिलने की, डिवाइन यूनियन की इच्छा रखता है। बट एम ब्रॉट ऑन टू योर एनिमी। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है लेकिन मैंने आपके एनिमी से शादी कर ली है जो कि सिन या सैटन है। स्पीकर की जो सोल है वो पवित्र नहीं है, वो अनहोली है,
फिर उसकी जो सोल है वो फ्रीडम चाहती है अब। डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन। स्पीकर भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये जो सिंफुल बॉन्ड है मेरा आपके एनिमी के साथ, उससे मुझे मुक्ति दिला दो। मैरिज एक इमेजरी है जिसका यहाँ पे स्पीकर ने यूज़ किया है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल रिलीज का। टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी फॉर आई। आप मुझे ले लो अपने लिए, मुझे अपने प्यार में बांध दो। तो अगेन ये एक पैराडॉक्स है, जो भगवान की जो जेल है, कैप्टिविटी है, वो ही स्पीकर को आज़ाद कर सकती है। तो पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस है कि ये एक डीपर ट्रूथ को रिवील कर रहा है। ये कहते हैं एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी नेवर शेल बी फ्री। जब तक आप मुझे बंदी नहीं बना लेते तब तक मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ। तो जो स्पीकर की जो फ्रीडम है वो डिवाइन सबमिशन में है। क्लासिकल मेटाफिजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू राविश मी। स्पीकर कह रहा है कि वो कभी भी स्पिरिचुअली प्योर नहीं रहेगा जब तक भगवान की कृपा स्पीकर पर नहीं पड़ेगी। राविश का मतलब होता है इंटेंस स्पिरिचुअल पोसेशन, किसी पर कब्जा करना। ये काफ़ी शॉकिंग है लेकिन डीपली डिवोशनल भी। स्पीकर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भगवान आप मुझे बंदी बना लो, अगर आप ऐसा करते हो तो भी मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी, मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। इस पोएम में मेटाफोर जैसे कि अनसब डाउन, मैरिज नॉट का यूज़ किया गया है, जो दिखाते हैं कि जो सोल है वो कैप्चर्ड सिटी है या फिर कोई वाइफ है जो बंधी हुई है। में पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है जैसे कि एंथ्रॉल मी, आई शैल बी फ्री, जो कि एक स्पिरिचुअल ट्रुथ है कॉन्ट्राडिक्शन में। वॉयलेंट इमेजरी जैसे ब्रेक, ब्लो, बर्न, रैविश, इन सब का यूज़ किया गया है जो दिखाता है कि भगवान का जो प्यार है वो ही स्पीकर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है, उसके पापों से मुक्त करा सकता है। कंसीट का यूज किया गया है जैसे लव एज वॉर एंड मैरिज, जो कि एक बैंड है सेक्रेट और सेक्युलर का। पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, रीजन को योर वाइसली बताया गया है, जो इंटरनल स्ट्रगल को और ज़्यादा ड्रामेटाइज करती है। इस पोएम में रिलीजियस एल्यूजन का यूज़ किया गया है जो कि है 3 पर्सन गॉड, जो होली ट्रिनिटी है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी ग्राउंडिंग है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।